हमारी आज की कहानी के मुताबिक इंसान की 3 मुख्य जरूरतें हैं, एक अच्छी नौकरी, एक खास दोस्त और प्यार करने वाला एक परिवार। यह कहानी एक ऑफिस से शुरू होती है और पूरी कहानी हैरी नाम के आदमी और उसकी बीमारी पर आधारित है। हैरी पिछले 25 सालों से इसी ऑफिस में काम कर रहा था, यानी उसके पास एक अच्छी नौकरी थी। वो हर सोमवार की शाम अपने खास दोस्त फिन के साथ बिताता, यानी उसके पास एक अच्छा दोस्त भी था। हैरी को अपनी नौकरी और अपने दोस्त से कोई शिकायत नहीं थी, उसे शिकायत थी तो अपने परिवार से। हैरी की बेटी जोली उससे कभी कभार ही बात करती और पूरा दिन अपनी ही दुनिया में खोई रहती। हैरी का बेटा सैम अभी छोटा था और वो कभी कभी हैरी के साथ खेल लिया करता था। हैरी की बीवी मेघन भी उससे थोड़ी बहुत ही बात करती। हैरी जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो मेघन कोई न कोई बहाना बनाकर उसे रोक देती। दरअसल हैरी का परिवार उससे कम ही प्यार करता था। वो हैरी से तभी बात करते थे जब उन्हें पैसों की जरूरत होती। हैरी के सिर में पिछले कई दिनों से दर्द हो रहा था, इसीलिए वो आज एक डॉक्टर के पास आ गया था। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सोच में पड़ गया। हैरी पूछता है कि क्या कोई घबराने वाली बात है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कहता है कि तुम हाथी में बदल रहे हो। आगे वो कहता है कि यह एक दुर्लभ बीमारी है। मानव इतिहास में आज तक सिर्फ 2 ही लोगों को यह बीमारी हुई है। हैरान हुआ हैरी उससे पूछता है कि हाथी में बदलकर मैं कैसा बन जाऊंगा। डॉक्टर उसे एक तस्वीर दिखाकर कहता है कि तुम ऐसे दिखोगे। डॉक्टर की बातें सुनकर हैरी परेशान हो गया। घर जाते समय भी पूरी तरह से उदास था। घर आकर वो मेघन को कुछ नहीं बताता कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले दिन हैरी जब सुबह उठता है तो अपने चेहरे में बदलाव देखकर वो बेहद डर गया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से हाथी में बदल गया। उसका परिवार भी उसके बदलाव को देखकर डर गया, जिसके बाद मेघन ने बच्चों समेत घर छोड़ने का फैसला कर लिया। हैरी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानती। छोटे सैम को हैरी का नया रूप शायद अच्छा लगा। वो अपने पिता के पास ही रहना चाहता था, लेकिन मेघन जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। हैरी के दोस्त फिन ने भी उससे दोस्ती तोड़ दी। उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। कुछ ही दिनों में हैरी की जिंदगी नर्क जैसी हो गई थी। एक रात उदास हैरी एक स्टोर में आता है। स्टोर में मौजूद लोग उसे देखकर डर गए और वो उसे नफरत की निगाहों से देखने लगे। हैरी यहाँ दारू लेने आया था, लेकिन जब वो एक बोतल उठाने लगता है तो वो उससे नीचे गिर जाती है। स्टोर का मैनेजर भी हैरी के पास आ गया। हैरी उसे इशारे से बताता है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि अब वो इंसानों की तरह बोल भी नहीं सकता था। मैनेजर उसे बोतल देकर कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। स्टोर से बोतल लेकर हैरी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में ही एक होटल भी था। आगे बढ़ता बढ़ता हैरी अपने परिवार को होटल में देखकर रुक गया। उसका पूरा परिवार यहाँ खाना खाने आया था। इसी होटल में उसका दोस्त फिन भी आया हुआ था। वो जब मेघन के पास जाकर उसके गले मिलता है तो हैरी को बहुत गुस्सा आता है। हैरी को छोड़कर मेघन ने फिन से रिश्ता जोड़ लिया था। हैरी गुस्से में आकर फिन को पीटना तो चाहता था, लेकिन तभी होटल का गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से भगा देता है। मेघन की बेवफाई देखकर हैरी पूरी तरह से टूट गया। वो गुस्से में आकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मेघन उसे रोककर उससे माफी मांगती है, लेकिन हैरी इतनी जल्दी उसे माफ नहीं करने वाला था। उसी पल फिन भी वहाँ आकर हैरी का मजाक उड़ाने लगा। वो उसे बुरा भला कहकर उस पर वार भी करता है। फिन की हरकत देखकर पीछे खड़े सैम को बेहद गुस्सा आ गया। हैरी भी गुस्से में आकर फिन पर हल्का सा वार करता है। अब गुस्सा करने की बारी फिन की थी, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इसी जगह के पास ही एक पुलिस वाला भी खड़ा था और दोनों को लड़ते देखकर वो जल्दी जल्दी अपनी टीम को बुलाता है। जल्दी ही पुलिस टीम भी इसी जगह पर पहुंच गई और उनके साथ चिड़ियाघर वाले भी थे। पुलिस से बचने के लिए हैरी ने फिन को दबोच लिया, लेकिन तभी पुलिस एक खास गोली चलाती है। इस गोली से हैरी को कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उसे कुछ देर के लिए धुंधला नजर आने लगता है। उसके सामने खड़ी मेघन पुलिस से कहती है कि हैरी को जाने दो ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी सके। उसकी बात सुनकर हैरी को लगा कि वो फिर से काम पर जाने लगेगा, फिर से नए दोस्त बनाएगा और उसका परिवार उसे फिर से प्यार करने लगेगा। लेकिन हैरी का कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि पुलिस ने मेघन की बात को अनसुना कर दिया था। हैरी के सामने ही सैम भी खड़ा था और उसे हैरी का नया रूप आज भी बेहद पसंद था। देखते ही देखते चिड़िया घर वाले भी गोली चलाते हैं, जिसके साथ ही हैरी नीचे गिरने लगा। हैरी का हाल देखकर सैम को बेहद बुरा लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और उसकी आंखों के सामने ही हैरी बेहोश हो जाता है। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। हमारा छोटा सा सैम अब बुढ़ा हो चुका था। वो हर हफ्ते चिड़िया घर आकर हैरी से जरूर मिलता था। हैरी को जब चिड़िया घर लाया गया था तो उसके कुछ महीने बाद ही वो पूरी तरह से हाथी में बदल गया था। वैसे इस छोटी सी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि बीमार आदमी को सब छोड़कर चले जाते हैं, उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। बीमारी के समय जो साथ देता है बस वही हमारा होता है। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब